सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कानपुर में डीएम ने रैन बसेरों के सही इंतजाम के निर्देश दिए हैं, जिससे जिले में कोई भी खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा अधिकारियों को। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, सड़कों पर जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही वैसे ऐसे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही और ऐसे में वो लोग जो दूसरे शहरों से या वो लोग जिन पे कोई ऐसा आश्रय नहीं, उनके लिए नगर निगम ने पहली बार हाईटेक आश्रय उसको मेंटेन किया है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम शेल्टर होम यानी आश्रय गृह में है, जो भैरव घाट चौराहे पर है और यहाँ की रियलिटी चेक जाने के लिए न्यूज़ 18 टीम यहाँ पहुंची है और आप देख सकते हैं कि ये वो आश्रय स्थल है जहाँ एक टीम के लोग मौजूद हैं। पुरुष कक्ष, महिला कक्ष एक जगह बना के रखा गया है और ये पुरुषों का कक्ष, महिलाओं के, अगर हम चलिए महिलाओं के कक्ष की तरफ जाके देखने की प्रयास करेंगे। ये देखिए रूम्स की अगर बात की जाए तो उसमें बेड 1 2 3 4 5 यानी 10 बेड्स, 10 ब्लैंकेट्स, 10 पिलो और इनके साथ इनका वॉशरूम, इनके रसोई। अगर इन्हें चाय की जरूरत पड़ती है तो इन्हें चाय भी पिलाई जाती है और इसके साथ साथ इनके लिए एक लॉकर्स का व्यवस्था भी की गई है। उनको कुछ लोगों के लिए रखे जाते हैं। अगर यहाँ के स्टाफ की माने तो 25 से 27 लोग रोज यहाँ आते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को मिलाया जाता है। अगर बात की जाए रहने की तो इन लोगों के रहने के साथ इनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हीटर्स भी जलाए जाते हैं, लेकिन वो रात में 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए है। और ये सुविधाएं कानपुर के तमाम ऐसे आश्रय स्थल हैं जहां हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ठंड के कारण कोई ऐसा ना रहे जो सड़कों पर ठिठुरता रहे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। तापमान और कोहरे का प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाल देखने को मिल रहा है और ये हाल काफी जगहों पर काफी खराब भी है। नोएडा से लखनऊ और वाराणसी से आगरा तक सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ने के साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी के साथ ही पश्चिमी यूपी के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 40 से ज्यादा शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 20 जिलों में मध्यम कोहरा छाए रहने के अनुमान है। कोहरे की वजह से यूपी में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोहरे की वजह से देखिए और शीतलहर जो चल रही है, जिससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़क, रेल, हवाई यातायात, बल्कि लोग अपने आप को प्रचंड ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या करते हैं जी? हम ठेला लगाते हैं यहाँ, ठंड में गरम गरम दाल लोगों को बेचते हैं, जो कि बहुत कोहरा है ना आजकल सड़कों पे। ठंड से आदमी ज़्यादा निकल भी नहीं पा रहा है। तो बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ही ठंड है आज। हम इसी मारे सुबह सुबह गरम गरम दाल बेचते हैं लोगों को। बढ़िया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में खड़ा हूं, जहां पर फिलहाल विजुअलिटी की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चल रही सर्द हवाओं के चलते राजधानी लखनऊ का पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक लुढ़क गया है। हालांकि अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर बेहद घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान घने कोहरे के दौरान होने वाली मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने भी कल एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री बीते दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में क्या काम किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे। कोशिश सरकार की यही है कि इस कोहरे के बीच, इस ठंड के बीच यात्रा को सुगम बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए और इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते दिनों यूपीडा ने भी उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते सभी एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाई गई है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद में भी ठंड साफ तौर पर महसूस की जा रही है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के बीच में शीत लहर लोगों को परेशान कर रही है। ठंड और कोहरे की वजह से खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड महसूस की जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सुबह का वक्त है और सुबह के समय जो कोहरा है वह लगातार सड़कों पर बना हुआ है और जो विजिबिलिटी है वह काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन इस वक्त फिलहाल अभी विजिबिलिटी तो देखी जा सकती है, लेकिन जो कोहरे का असर है वह लगातार बना हुआ है और ठंड भी महसूस की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है कोहरे में वह ऑफिस जाने वालों के लिए होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए होती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोहरे की वजह से जो लाइट है उसका भी प्रयोग किया जाता है वाहन चालकों द्वारा, व डीपर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वहाँ भी काफ़ी कोहरे का असर देखने को मिलता है। बड़ी कपकपाती हुई ठंड है, बिना आग के बिल्कुल भी मतलब ठंड जा नहीं रही है। कितने भी कपड़े पहन लो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन इतनी ठंड थी कि आग के पास रुकना पड़ा और आग का सहारा लेना पड़ा। ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। अब तो असर दिखने लगा है ठंड का। जी ठंड बहुत ज्यादा है, असर अब हो रही है, दिन बाय दिन ठंड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? ठंड बहुत बढ़ने लगी है, अब तो 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर भी हो रहा है सुबह के वक्त। जी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने चालू हो गई है। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक तो बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है। अच्छा, कोहरे की कैसी स्थिति थी अगर बात करें तो? कोहरा सुबह 4 बजे से पड़ना चालू हुआ है और हाँ। अभी तक चल ही रहा है कोहरा। अभी तक चल ही रहा है हाँ, कोहरा जी, लगातार लगातार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड भी महसूस होने लगी है। क्या कहना चाहेंगे? अब जो असर है उसका दिखने लगा है और साफ तौर भैया पर नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी में सब कुछ पता रहता है, कितने बजे कितना कोहरा आ रहा है। 2 बजे के बाद तो हालत खराब हो जाती है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बरेली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यहाँ आपको बताएं कि स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बरेली से गुजरने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। वहीं सड़क हादसे से निपटने के लिए हाईवे पर जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बनी हुई है। भारी वाहन जो है, लोडेड वाहन है, वो आ जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ अगर सर्दी की बात करें, यहाँ पर शीतलहर चल रही है। तमाम वो ऐसे लोग हैं, उनसे हम समझने की बात समझ लेते हैं। सर, कैसी सर्दी है यहाँ पर? बहुत ठंडी है, एकदम शीतलहर चल रही है। आग नहीं जल रही है, इतनी शीती पड़ रही है यहाँ पर। क्या लगता है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए छुट्टियां भी बढ़ाई जानी चाहिए या ऐसा ही हाल रखना चाहिए? नहीं, बच्चों के लिए छुट्टियां बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्कूल में। जब हम लोग घरों में नहीं कर पा रहे हैं रजाई कंबल में, तो बच्चे कैसे कर लेंगे? तो ऐसे में आम जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें जो है हम लोगों के लिए तो बहुत ही तकलीफ है, लेकिन सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन कागजों में करती है, टीवी पे करती है, लेकिन धरातल कुछ भी नहीं है। जहां पर पर्याप्त विजिबिलिटी तो है, जो बसें हैं उनकी सरकार की ओर से स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर। देखिए, मैं अपने साथी कहूँगा, देखिए रोडवेज बस जा रही है, स्पीड निर्धारित कर दी गई है 40 किलोमीटर से स्पीड ज़्यादा ना रखी जाए। तो इसके साथ साथ हाईवे पर भी जगह जगह इंटरसेप्टर टीम खड़ी हुई है स्पीड को निर्धारित कर ले, क्योंकि सर्दी के दिनों में लगातार सड़क हादसे बढ़ते हैं और इन सड़क हादसों पर निगरानी करने के लिए, रोक लगाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बढ़ते आगे भदोही की भी जानकारी आपको देते हैं, जहां पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदलकर सुबह 10 बजे से कर दी है। तो वहीं जिले भर के 76 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इटावा में कोहरे का असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 2 से लेकर 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट महानंदा एक्सप्रेस को कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया है। यात्री ठंड में प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। का कहर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन आज काफी ज्यादा है, लेकिन कोहरे से जरूर लोगों को आज राहत मिली है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जनपद के 76 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, जहां भीड़भाड़ वाले स्थानों पर 24 घंटे अलाव जलाए जा रहे हैं। वहीं 7 नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, जहां
लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा ठंड के दृष्टिगत की गई है। जिलाधिकारी ने जनपद के जो स्कूल हैं उनकी टाइमिंग में भी बदलाव किया है। अब स्कूल 10 बजे से संचालित होंगे। आपको बता दें कि ठंड की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। प्रशासन के अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह वाहन धीमी रफ्तार में चलाएं। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18, भदोही।